हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी भी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के यहाँ पे हम लगभग 400 इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और बोर्ड एग्जाम के पहले यानी कि 8 तारीख के पहले 8 मार्च को आप इन सारे क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं। पूरे ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो आपको याद रखना क्या बनता है, बीजांड से बीज बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। तो आपको याद रखना है वैलिसन एरिया में। किसमें? वैलिसन एरिया में। अगला है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो नवास्चिन ने की थी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर आपके लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है बच्चों। ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 सेट मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और सिंपल पेपर, वो भी हिंदी मीडियम का केवल एमपी बोर्ड के लिए। जिन बच्चों को यदि लेना है नोट्स बच्चों, तो ऑफर निकाल दिया हमने। मात्र 100 रुपये में ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये में बच्चों सब कुछ मिलेगा। 100 रुपये में ऑल चैप्टर, चाहे नोट्स की बात करें, ऑल चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, या ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, 4 सेट प्रैक्टिस सेट बच्चों, मॉडल जो आपका सिंपल पेपर होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, ये पूरा आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9685 29 91 49। ये नंबर है बच्चों, है ना, शिव सर का नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर आपको व्हाट्सएप में सेव करना है, मैसेज करना है, जानकारी लेना है और बढ़िया लेकर के नोट्स लेकर के तैयारी करना है। क्योंकि प्रॉपर स्टडी कब होता है? जब हमारे पास प्रॉपर मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन में बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है किसमें? अंडाशय हमेशा फल में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष होता है। तो कैसा होता है? 8 केंद्र की ये होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। तो आपको याद रखना है किसमें? आवृत्त बीजियों में होती है। अगला क्वेश्चन है, उस घटना को हम क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। तो आपको याद रखना है अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोष में निषेचन से नष्ट होने वाली कोशिकाएं होती है। तो आपको याद रखना है कि निषेचन के बाद सहाय कोशिकाएं एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है मीसोगेमी। क्या बोलते हैं? मीसोगेमी। अगला क्वेश्चन है, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह क्या कहलाता है। तो इसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूण कोष को प्रभावित करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? जीनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको याद रखना है, यह घटना कहलाती है, आपको याद रखना है जीनिया। क्या कहलाती है? जीनिया। अगला क्वेश्चन है, फल भित्ति विकसित होती है। तो आपको याद रखना है किसमें से? अंडाशय की भित्ति से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है कि वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को हम क्या कहते हैं। तो पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी। अगला क्वेश्चन है कि पराग कणों की जो बाएं भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड काय कोशिका से भ्रूण कोष का विकास होना क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं हम अपबीजाणुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है तो हमेशा कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु या परागकण आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडप जो है यह पुष्प का कौन सा भाग है। तो आपको याद रखना है मादा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। तो पूर्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कण की भित्ति बाह्य भित्ति कहलाती है। तो आपको याद रखना क्या कहलाती है? बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तिकाग्र का पराग कोष से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। स्त्री पूर्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीज से अगर एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं। बहुभ्रूणता। अगला क्वेश्चन है कि सेब जो है किस प्रकार के फल का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कोट फल का यानी कि आभासी फल का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है सूर्यमुखी में किस प्रकार का पुंकेसर असर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सिनजिनेसियस प्रकार का। साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है, एंटोमोफिली कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफलेसिया है। सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र किस पौधे की होती है, तो मक्का की होती है। अगला क्वेश्चन है उस हार्मोन्स का नाम बताना है जो कि अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करता है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है किसी अनुन्मीलनीय परागणी पौधे का नाम लिखना है, तो ऑक्जेलिस आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनिषेक फलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो चिरोप्टोरीफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए, तो बीज के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, बीज चोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो वृषण के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है, तो गैस्ट्रुलावस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस में होता है। गर्भ निरोधक दवाओं का काम क्या होता है, तो ये अंडोत्सर्ग रोक देती हैं। अगला क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है, तो वृषण के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो आपको याद रखना है 14वें दिन होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है, तो फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोन का कार्य क्या होता है, तो आघातों से सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है किसके वृषण जो है स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन, व्हेल और हाथी, इन सभी के वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है अपरा कोशिका के द्वारा होता है। आद्य प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, तो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो काउपर ग्रंथि है, वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है मुलेरियन नलिका होती है, तो आपको याद रखना है अंडवाहिनी नलिका। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है। मानव में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की किस परत से यकृत तथा अग्नाशय विकसित होते हैं, तो अंतःचर्म से यानी कि एंडोडर्मिस से। अगला क्वेश्चन है एक नर द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं, तो 400 से 500 मिलियन शुक्राणु लगभग स्खलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो सोमनीफेरस नलिकाओं से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें डिस्कॉइडल अपरा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है खरगोश के अंदर डिस्कॉइडल अपरा यानी कि प्लेसेंटा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मेखलाकार यानी कि प्लेसेंटा पाया जाता है किसके अंदर, तो कार्निवोरा के अंदर पाया जाता है। फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है, तो परिपक्व अंडाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनी कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य को उत्पादित करना होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को उत्पादित करना होता है। निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो यानी इक्वल टू यहाँ पे n आपस में आयुग्मित यानी कि n मिलकर के क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं, यानी कि द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। वृषण की उत्पत्ति भ्रूण के किस परत से होती है, तो मेसोडर्म से होती है। मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं, तो वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन युग्मनज की सूत्रगुणिता होती है यानी कि जाइगोट की सूत्रगुणिता होती है, तो द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होती है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन नलिका में होता है। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, तो लगभग 270 से 280 दिनों की होती है। मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, तो 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुव का यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं, तो 3 पोलर बॉडी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो अंडाशय के अंदर होता है। शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, 641 दिन का होता है। नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो विदलन के नाम से जानी जाती है। एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन से पुरुषों से संबंधित है, तो आपको याद रखना है वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की एक विधि है, तो आपको याद रखना है आईयूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यौन संक्रमित रोग किसके कारण होते हैं, तो आपको याद रखना है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ सभी के कारण हो सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स कहलाता है। वह तकनीक जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं उस विधि को। सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो टेपिनोमा पैलिडम के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी द्वारा, या आपको याद रखना है जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से होने वाला संचरणशील रोग क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है सिफिलिस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है, तो आपको याद रखना है एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए होता है, तो भ्रूण के आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए होता है। कॉपर टी का क्या कार्य है, तो आपको याद रखना है निषेचन को रोकने का काम करती है कॉपर टी। स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। एड्स किस प्रकार का रोग है, तो यौन संक्रमित रोग होता है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को हम क्या कहते हैं, तो ऑन्कोजीन कहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या बंद कर देती हैं, तो अंडोत्सर्ग बंद कर देती हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसकी कमी है, तो मृत्यु दर की कमी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। IUCD का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहते हैं। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। STD का पूरा नाम क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम क्या है, एलाइजा टेस्ट होता है। मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस और माल्थस ने दिया था। लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है, तो गोनेरिया और सिफिलिस। IVF का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। MTP का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा में होता है। गर्भाधारण करने की जो अक्षमता होती है क्या कहलाती है, मादा अनुर्वरता कहलाती है। IVF उपचार से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लुइस ब्राउन। अगला क्वेश्चन है अनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखना है, तो मिराबिलिस जलापा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने किया था। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो वाई गुणसूत्र के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है, तो F1 से तात्पर्य है प्रथम संतति पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाए जाते तो उसे हम कहते हैं एसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो स्टीवेंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के बाकी सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, तो ऑटोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग संलग्नता का एक उदाहरण दीजिए, तो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन नियम का बाद कौन सा है, तो आपको याद रखना है लिंकेज यानी कि संलग्नता। किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है वंशावली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मेल ड्रोसोफिला के अंदर। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है, तो 21वीं जोड़ी की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों के जोड़ों को लिया गया था, तो 7 जोड़ी लक्षणों को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है जब संतति को जनक से संकरित कराया जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, बैक क्रॉस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत की कार्य की इकाई होती है, तो जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का समलक्षणीय अनुपात क्या होगा, तो 1:2:1 होता है। किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है, तो आपको याद रखना है जीन विनिमय में होता है। अगला क्वेश्चन है जब F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम बेटसन को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है TH मॉर्गन को। अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मक्के में जंपिंग जीन्स की खोज किसने की थी, तो मैंक्लिटॉफ नामक साइंटिस्ट ने की थी। जीन का वह खंड जो कोडित नहीं होता उसे हम इंट्रान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। दिखाइए बात कर लीजिए ना, एक मिनट जब लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आरएनए प्राइमर का उपयोग किस में होता है, तो द्विगुणन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणन में पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा सा खंड क्या कहलाता है, तो आरएनए प्राइमर कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल जिसमें कि राइबोज शुगर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण किसने किया था, तो आपको याद रखना है हरिगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन विनिमय के संबंध में जैकब एवं मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपरान मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डीनेचुरेशन। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिसर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के कोडान जो होते हैं ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो टोटल 61 प्रकार के कोडान होते हैं जो कि 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है, तो एयूजी कोडान। अगला है कि उस आरएनए का नाम बताना है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है, तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है तो आपको लिख देना है यूएए। अगला क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम लिखना है जो कि अनुलेखन में भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के उस खंड का नाम बताना है जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो आपको याद रखना है सिस्ट्रान। अगला क्वेश्चन है मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान कौन सा होता है, तो एयूजी कोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम क्या कहते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइगेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 70 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में जो थाइमीन होता है उसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो राइबोसोम के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण जो डीएनए होता है वो अम्लीय होता है, तो आपको याद रखना है फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकोजीन की खोज किसने की थी, तो विशप एवं वर्नस ने की थी। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो नीरेनबर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है, तो आपको याद रखना है मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए। एमआरएनए पर राइबोसोम के साथ जुड़ाव क्या कहलाता है, तो पॉलीसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डार्विनावाद किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है विभिन्न भौगोलिक परिवेश में बढ़ने वाली विभिन्न जातियां क्या कहलाती है, एलोपेट्रिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की धारणा किसने प्रतिपादित की थी, तो आपको याद रखना सीविल राइट ने प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन है अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह भी लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है खच्चर जो है किसका उत्पाद होता है, तो यह एक अंतरजातीय संकरण का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण की इकाई क्या होती है, तो एकाकी जीव होती है। जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की छोटी सी इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी होती है। अगला क्वेश्चन है डार्विन के जहाज का नाम क्या था, तो बीगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था, तो होमो हेबिलस था। अगला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है लैमार्क थे। सबसे पहला आपको पूछा जाए यदि कि समृद्धि अंग क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कार्यात्मक रूप से समान अंग समृद्धि अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की इकाई किसे माना जाता है, तो समुदाय यानी कि कम्युनिटी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी किसी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो आपको याद रखना है पोलियोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन है संरचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाने वाले अंग क्या कहलाते हैं, तो समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े का प्राचीनतम पूर्वज कौन सा है, तो आपको याद रखना है इयोहिप्पस। अगला क्वेश्चन है डायनासोर्स किस काल में विलुप्त हो गए थे, तो आपको याद रखना है क्रिटेरियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मेसोजोइक महाकल्प को। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाते थे, तो आपको याद रखना है ट्राइएसिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य परंतु विभिन्न उत्पत्ति वाले अंग क्या कहलाते हैं, तो समृद्धि अंग कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों के विकास की घटना क्या कहलाती है? तो जैव विकास कहलाती है, यानी कि इवोल्यूशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की घटना को हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन यानी ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को हम क्या कहते हैं? तो फाइलोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था? तो साइनोबैक्टीरिया था। अगला क्वेश्चन है किस कल्प को हम स्तनियों या एंजियोस्पर्म का युग कहते हैं? तो सीनोजोइक महाकल्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जर्म कोशिकाओं को। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाकल्प सबसे पहले आता है? तो आपको याद रखना है पोलियोजोइक महाकल्प। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ होता है? तो आपको याद रखना निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम का स्रोत लिखना है, तो ओपियम का स्रोत क्या होता है? पैपावर सोमनिफेरम। अगला क्वेश्चन है एलएसडी का प्रमुख स्रोत लिखना है, तो आपको याद रखना है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखना है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंद्राकारी औषधि का एक उदाहरण लिखना है, तो बेंजोडाइएजोपिन्स। अगला क्वेश्चन है उत्तेजक पदार्थ के दो उदाहरण लिखना है, तो आपको एक लिखना है कैफीन और दूसरा कोकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया, पोलियो एवं कुकर खांसी के वैक्सीन का नाम लिखना है, तो आपको याद रखना है डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम बताना है, तो आपको याद रखना है ह्यूमुलिन। तो मानव निर्मित जो इंसुलिन है वो क्या है? ह्यूमुलिन है। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है रोगों का जन्मवाद सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था। विषाणुरोधी प्रोटीन को हम कहते हैं इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन ऑन्कोजीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य ईस्ट का नाम लिखना है, तो एस्विस गास्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो कैंसर रोग का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की आकारिकी असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टीरेंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीनता जन्य रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं स्पेशली हीनता जन्य रोग जो है हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होते हैं? तो पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कैंसर रक्त कैंसर कहलाता है? तो आपको याद रखना है ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग का टीका किसने विकसित किया? तो डॉक्टर हॉपकिंस ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो कॉकटेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि फील पाव रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो बाउचीरिया ब्रैंकैप्टी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो निसेरिया गोनेरी के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली औषधियां क्या कहलाती है? तो साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है मेटास्टैटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, तो आपको याद रखना है कैफीन। अगला क्वेश्चन बीसीजी रोग का किस रोग का वैक्सीन है? तो आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है कौन? तो एल्कोहल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन शुगर होता है तो हेरोइन जो है यह ब्राउन शुगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है लीवर यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवास्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाते हैं स्पाइरिला। अगला क्वेश्चन है यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो एथिल एल्कोहल के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर किस प्रकार के जीवाणु हैं? तो आपको याद रखना ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? योगर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है, तो एजेडिरेक्टिन लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाती है, तो आपको याद रखना है पॉलीमिक्सिन। क्या कहलाती है? पॉलीमिक्सिन। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो जैविक नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो इंटरफेरॉन प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर इसके बाद बात करते हैं बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अगला क्वेश्चन योगर्ट क्या है? तो एक दुग्ध उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है? तो गैम्बोसिया मछली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएम का पूरा नाम बताना है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो पीपीएलओ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता सूक्ष्मजीव का नाम बताना है, तो एनावीना लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है ना स्टाक एवं एनावीना को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, तो राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम एजोला और एनाबिना किसके उत्पादक होते हैं? तो जैव उर्वरक होते हैं एक प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो माइकोराइजा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है फरवरी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है, तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम क्या है? तो आपको याद रखना है यील्ड गार्ड। क्या है? यील्ड गार्ड। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है टेक पॉलीमरेज एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है EcoRI क्या है? तो आपको याद रखना है यह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है इथेरियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में किया जाता है? तो डीएनए के अभिरंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित कण होते हैं? तो आपको याद रखना है ऋणावेशित कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है, तो टीआई प्लाज्मिड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले जंतु क्लोन का नाम बताना है, तो डाली जो कि भेड़ की एक क्लोन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर का पूरा नाम लिखना है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है वर्नर आर्वर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या होता है? तो आपको याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण बताना है आपको, तो बेटी काटन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणुओं को नष्ट करने वाले जैव अणु जो कि मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, तो इंटरफेरॉन कहलाता है। किसी जीन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनोमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इस तकनीक को हम कहते हैं जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो एलेक जेफरी ने की थी। एफईवी का पूरा नाम क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए कहलाता है, तो रेपिटेटिव डीएनए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में अगर सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना को हम क्या कहते हैं? जीनोमिकी कहते हैं। अगला है कि मानव निर्मित इंसुलिन है, तो आपको याद रखना है ह्यूमुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात डीएनए संरक्षण किया जाता है, तो डीएनए का संरक्षण कहाँ किया जाता है? जीन बैंकों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस पादप का नाम लिखना है जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया था, तो आपको याद रखना है एरेबिडोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है कार्ल एरेकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुनर्योजित डीएनए तकनीक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो पाल वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा वाहक डीएनए जिसमें बाह्य डीएनए जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? तो उस डीएनए को हम क्या कहते हैं? काइमेरिक डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक कहलाता है, तो जैव अणु कहलाता है। या जीवित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न यौगिक क्या कहलाता है? तो जैव अणु कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है जैव पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र क्या कहलाता है? तो वायोपोटेंट कहलाता है या जैव एकाधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखना है, तो आपको याद रखना है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स कौन सा है? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है वायोपायरेसी किससे संबंधित है? तो जैव अणु तथा जीन्स की चोरी से या जीन्स की खोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित अन्न है, तो आपको याद रखना है ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है? तो 2। अगला क्वेश्चन है सोनेरा 64 और लर्मरोजा 64 एक किस पादप की प्रजातियां हैं? तो आपको याद रखना है गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा जीवाणु बैसिलस थुरिनजेंसिस द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का नाम लिखना है, तो क्राई प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएमओ को विस्तारित कीजिए, तो पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो आपको याद रखना है अमेरिकी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है हाइब्रिडोमा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं जिनमें एक या एक से अधिक जीन समावेशित किए गए हों, तो उन्हें हम परजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं? तो यह एक अविभेदित कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित इंसुलिन है, तो ह्यूमुलिन। अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन किस जीव से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है इकोलाई। तो इकोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे इंसुलिन उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मक्का में नरबंधता किसके कारण होती है? तो कोशिका द्रव्य अनुवांशिकता के कारण होती है। बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन होता है। फ्लावर सार किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? तो टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि जो जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ट्रांसजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि कवक के द्वारा जो रोगी होते हैं उनके जैव नियंत्रण में किया जाता है। एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम लिखना है, तो आपको लिख लेना है बैसिलस थुरिनजेंसिस। अगला क्वेश्चन है एससीआईडी का पूरा नाम लिखना है, तो आपको याद रखना है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। यह एक क्या होता है? तो आपको याद रखना है यह एक वंशानुगत रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल कौन सी है? तो गोल्डन राइस। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है सुपर बग हम कहते हैं तो किसे कहते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम परजीवी गाय कौन सी है? तो रोजी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन किस तरह का प्रोटीन होता है? तो यह प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है एनआईएफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है राइजोबियम के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है एस्चेरिचिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है स्पंजी जड़ें पाई जाती है तो जलकुंभी में पाई जाती हैं। पूर्ण मूल परजीवी पादप है तो रेफ्लेसिया याद रखना है आपको। मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण लिखना है तो मोनोट्रोपा। अगला क्वेश्चन है फोटोफिलस पौधे का उदाहरण लिखना है, सूर्यमुखी इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुदविधि पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है दोमट मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं तो कहां पाए जाते हैं? आपको याद रखना है दलदली पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधों के उदाहरण लिखना है आपको, तो राइजोफोरा, एबिसिनिया आदि कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है हाइड्रोफाइटिक प्लांट में यानी कि जलोद्भिद पादप में। जड़ रहित संवहनी पादप हैं तो वाल्फिया इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है किसका? तने का रूपांतरण होता है। आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण लिखना है तो चंदन लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल पॉकेट किस पौधों में पाई जाती है? तो इकॉर्निया यानी कि जलकुंभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विविपेरिया जरायुज किन पौधों में पाई जाती है? तो मैंग्रोव पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर एवं जन्म दर का अनुपात क्या कहलाता है? तो जैविक इंडेक्स कहलाता है। माइकोराइजा किसका उदाहरण है? तो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ग्रीष्म ऋतु में अगर जंतुओं की निष्क्रियता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे के लिए उपयोगी जल होता है तो केशिकीय जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक द्विरूपता का आपको एक उदाहरण लिखना है तो मधुमक्खी लिख सकते हैं आप, या इसके अलावा मानव भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उभयचर पौधे का नाम लिखना है तो सबसे बढ़िया उभयचर पौधे का नाम लिखना है आपको रेननकुलस। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की जो ऊपरी उर्वर सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भूक्षरण कहते हैं अगर उसकी हानि होती है तो। अगला क्वेश्चन है ऐसे पौधे जो बहुत कम प्रकाश की तीव्रता में उगते हैं क्या कहलाते हैं?
तो ऐसे पौधे छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है, तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। अगला क्वेश्चन है दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारण करने वाले तने क्या कहलाते हैं, पर्णकाय स्तंभ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरोबैंकी किस प्रकार का पौधा है, तो यह एक पूर्णमूल परजीवी पौधा होता है। एक जीव की परिस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है, तो लियानास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लियानास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हमेशा एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य होता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एजी टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा, तो वृक्ष का अगर पारिस्थितिक तंत्र बनाएंगे तो जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है तो सदैव उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो सदैव सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण की सबसे स्थायी अवस्था क्या कहलाती है, तो क्लाइमेट स्टेज यानी कि चरम अवस्था कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो अपघटकों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि पादप समुदाय में क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं, तो अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल क्रमक प्रारंभ होता है कहां से, जल से प्रारंभ होता है। मरुक्रमक कहां से प्रारंभ होता है, तो नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। रेतीली भूमि से अगर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण होता है तो उसे हम सैमोसियर बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है तो सागर यानी कि आप समुद्र लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, तो 10% होता है। अगला क्वेश्चन है बड़े पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, तो जीवोम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जल अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है हुल्ट ने किया था 1885 में। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो ये डिकम्पोजर यानी अपघटक कहलाते हैं। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कहलाता है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहलाता है। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से बनी संरचना क्या कहलाती है, खाद्य जाल कहलाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो पीडोजिनेसिस कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को हम क्या कहते हैं, समस्थिरता कहते हैं। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो ये प्राथमिक श्रेणी के जो प्रथम प्राथमिक श्रेणी के जो पोषक स्तर होते हैं, यहां पे आप पोषण स्तर बना लेंगे तो प्राथमिक पोषण स्तर क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बीजी रोसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में किया गया था। हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 18 है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो मंडला जिले में है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला एमपी का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे बायोस्फीयर के रूप में चिन्हित किया गया है, तो यह भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है, तो आपको याद रखना है गेंडा के संरक्षण से संबंधित है। भूमि की ऊपरी उर्वर परत क्या कहलाती है, तो मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 100 यानी कि 100 प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो मंडला जिले में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है यह एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल में होने वाली कृषि क्या कहलाती है, तो जल संवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है, तो यह विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। अभयारण्य का आधुनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है शरण स्थली। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 1976 में प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैव विविधता का अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है जैविक विविधता। अगला क्वेश्चन है IUCN का मुख्यालय कहां पे है, तो आपको याद रखना है मार्गेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। जंगली गधा कहां पाया जाता है, तो कच्छ के रण में पाया जाता है। सोन चिड़िया भारत में किस राज्य में पाई जाती थी, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 में। विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस यदि पूछे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी का फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है तो आपको याद रखना है अमेज़न वर्षा वनों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के पूरे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ हमने इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।